विनायकं गुरु भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वती च वन्देऽहं सर्वार्थसिद्धये। ॐ शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिः। ॐ बोधिं सिद्धार्थसिद्धिरस्ते बहुजुष्टया सहस्रे सर्वविघ्नहरं तस्मै गणाधिपतये नमः। हरि ओं वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरि ओं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यार्थं परिश्रमामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हरि ओं भवानी शंकरो वन्दे सदा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध्यः स्वान्ति सामीश्वरम्। हरि ओं नीलाभूषां कोमलांगं सीतासमार्तं भागं पानोमहासाय चारुचापं नमामि मामरवल्लसनाथम्। हरि ओं तत्छन्दुरां प्रेमहे गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिर्न अवस्तु न स्वस्ति सेवया। हरि ओं शान्तं शाश्वतं प्रमेयं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुपनित्यसेव्यं च वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यां जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालसुब्रह्मण्यं। नान्यस्य रघुपतये हृदयसमतिये सत्यं वदामि च भवानी चिरन्तरा भक्ति प्रयच्छ रघुपुत्रवानिर्भरां मे कामादिदोषरहितं गुरुमानसम्। हरि ओं अतुलबलधामहे शरणागतम् धनुर्भक्षां जानीयां प्रगत्यं सकलगुणनिधानं अनर्णां निधं रघुपति प्रिय भक्तं वासजातं हरि ओं जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा धात्री स्वाहा नमोस्तुते मातेश्वरी नवदुर्गे माताये नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव
साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे श्री कृष्णाय गोविंदाय वसुदेवाय नमो नमः। करारविंदे पदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशयन्तं। करारविंदे पदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशयन्तं। वत्सपदेशं भूतेशयामि परमोपन्नं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे वसवा निर्भीक देवा गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। विकृतु कामा नीलगोप कन्या मुरारी मादार प्रीतचित्रवती सत्याधिकं मोहास्यवोचत् गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। गहे गहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलन्त्वा समवाक्वयोगं। पुण्यानि नामानि पठयन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुखं सयानानि लीलेनि जयेपि नमामि विष्णुं प्रतिपत्तिमेत्यां। ते निश्चितं तन्मयता व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। रुक्मणी वल्लभ भगवान की जय। राधे प्रिय कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय कर शेरवालिदा बोल साचे दरबार की जय। जय आरती के लिए तैयारी करते हैं। मुख्य यजमान जो है आज के भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने
सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय, रुक्मणी वर कृष्णचंद्र भगवान की जय, राधे प्रिय कृष्णचंद्र भगवान की जय। जयकारा शेरवालीदा बोल साचे दरबार की जय। ओम कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नारायणी नारायणी नमोस्तुते। ओम भगवान भविष्याणां पायसं च सस्त्रं नानाविधं च नैवेद्य भगवान प्रतिगतम् इति नैवेद्यं समर्पयामि। नमो नारायण।
नान्याद् यत् सत्य सत्यपरम् पश्चादहं यदेव च यो वशिष्येत तीर्थयं यत्र प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात् मनो माया यथा भासो यथा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेश्वरो प्रविष्टाम्याप्रविष्टामि तथा तेषु नामेश्वरम् एतावदेव जिज्ञासयम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयवतीरेकाभ्याम् सर्वत्र एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उपस्थित भक्तवत्सल भगवान की अमृतमय कथा का हम पान कर रहे हैं, जिस कथा को सुनने से हम अमर हो जाते हैं और कथा सुनते सुनते व्यक्ति अमर हो जाता है। कथा में वो शक्तियां हैं कि जैसे शुरू किए सुखदेव मुनि कथा सुनाने को, वैसे ही देवी देवता स्वर्ग से अमृत की घड़ा लेकर भागे। स्वर्ग लोक के राजा इंद्र हैं, राजा इंद्र हैं, और जैसे कथा शुरुआत हुई वैसे ही देवी देवता स्वर्ग से भागे और अमृत की कथा कमंडल लेकर और राजा परीक्षित को देना चाहा कि देखो इनको डर है, इसको भय है मरने को कि 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, इसको हम अमृत पिला देते हैं। सुखदेव मुनि व्यास आसन पर बैठे हुए हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि जो अमृत की घड़ा हम लेकर आए हैं, हम राजा परीक्षित को देना चाहते हैं। हमारी अभिलाषा, हमारी लालसा यही है, मन की जो प्यास है, मन की जो लालसा है, यही है कि हम इनको अमृत दे देते हैं और ये अमर हो जाएंगे, इनको कोई भय नहीं रहेगा। फिर किस बात की, अमर हो गए। तो देवताओं ने कहा इसके बदले में तुम हमें कथा दे दो। ये जो भागवत की कथा है, देवी देवता चाहते हैं कि उन्हें कथा मिल जाए और अमृत उनको दे दे। तो सुखदेव मुनि ने सोचा कि देखो अब निर्णय तो राजा परीक्षित के ऊपर है ना, उनके ऊपर है। अगर वो चाहें कि तो हो सकता है, अगर आप चाहते हैं कि आप उनको अमृत दे दें और उनसे कथा ले लें तो उनके ऊपर है।
तो जब राजा परीक्षित से कहे देखो तुम्हारे ऊपर भय, क्या सोच रहे हैं? राजा परीक्षित ने कहा विचार आपका बहुत सही है, बहुत बहुत धन्यवाद है। देवी देवता को धन्यवाद कहते हैं, बहुत धन्यवाद है आपने हमारे विषय में ऐसे सोचा। परंतु हम डरते नहीं हैं मृत्यु से, हमें मृत्यु के डर नहीं है। मृत्यु का हम स्वागत करते हैं, हमें मृत्यु का भय नहीं। अगर आप अमृत देकर हमें अमर करना चाहते हो तो हमें मृत्यु का डर नहीं है, मुझे उसका भय नहीं है कि हम मर जाएंगे, क्योंकि हमारा प्रश्न यही है कि मृत्यु लोक में जब एक व्यक्ति कुछ समय के लिए यहाँ अतिथि के रूप में है तो उसको क्या करने चाहिए, हमारा यह प्रश्न है। हमारा प्रश्न ये नहीं है सुखदेव मुनि से कि कुछ ऐसा जतन करो कि हम मरे नहीं, ऐसा प्रश्न तो है नहीं। हमारा प्रश्न है कि हम संसार में जब रहते हैं हमें क्या करनी चाहिए, ये प्रश्न हमारा। और वैसे भी अगर हम अमर हो गए, देवताओं से कहा कि अगर हम अमर हो गए तो हम करेंगे क्या करेंगे? हम देखेंगे कि हमारे जो पीढ़ी है गुजर गई, फिर एक पीढ़ी आई, ऐसे चलती रहेगी और हम बैठ कर ताकेंगे। हम नहीं करना चाहते। हम कभी कभी सोचते नहीं हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए। किस लिए देवताओं ने अमृत लेकर आया? अरे स्वर्ग में रहते हो कितना सुख है, लड्डू मिठाई चकाचक खाओ, जो नहीं ले सब लोग चढ़ाओ, प्रार्थना जगह प्रार्थना सब यही प्रसाद बच्चा। अभी एक हफ्ते हुए हमने 56 भोग किसी ने बनाया था, उसको हम समर्पण किए भगवान श्री कृष्ण को। 56 प्रकार के भोग, इतना भारी तो खा रहे हैं। उनको क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो खा रहे हैं। स्वर्ग में आराम है, बहुत आराम, अमर रहो, दुख कुछ है नहीं। लेकिन किस लिए वो अमृत लेकर आ? जानते हो किस लिए? क्योंकि जो कुछ मनुष्य के लिए प्राप्त होने को है वो देवताओं को नहीं है। देवताओं को नहीं प्राप्त हो सकता जो मनुष्य को प्राप्त हो सकता, मानव को जो प्राप्त हो सकता है। इसलिए तो काक भुसुंड गरुड़ के संवाद में कहते हैं, प्रथम कहो नाथ मति घेरा, सबसे दुर्लभ कौन शरीरा, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, कहो संक्षेप बखानी। सबसे बड़ा सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? सबसे दुर्लभ का मतलब वेरी डिफिकल्ट टू अटेन, बड़ा मुश्किल से मिलने वाला शरीर। तो भगवान ने बताया नर तन सम नहीं कौनहु देई, नारी पुरुष सचराचर जई। जितने जीव जंतु हैं संसार में, मनुष्य के तरह मानव के तरह शरीर अपॉर्चुनिटी किसी जीव को नहीं संसार में। इसीलिए देवी देवता ने लेकर अमृत खड़ा है और देना चाहते रहे उनको देना चाहते हैं। जानते हो क्या दुर्लभ है देवताओं को? देवताओं का मोक्ष नहीं हो सकता। मोक्ष, salvation, be united with the Creator, be united with the Father, of whom we are the sons and daughters of. उससे यूनाइट हो जाओ, मोक्ष, salvation, never born again। देवताओं को नहीं मिल सकता। देवता लोग आराम से रहेंगे स्वर्ग में, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ है, मनुष्य जीवन।
मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। मोक्ष प्राप्त कर सकता है, देवी देवता मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते, इसीलिए वो चाहते रहे कि इनको अमृत पिला दें। लेकिन मानव कौन? जानते कौन मानव? येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा। येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भूमि भारभूता। भूमि भारभूता मनुष्य रूपेण निर्वास्यन्ति। इस धरती पर अगर विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है मनुष्य के पास, किसकी ज्ञान? कैसा ज्ञान? कि ईश्वर का नियम क्या है, प्रकृति का नियम क्या है। ईश्वर का नियम और प्रकृति का नियम एक के है, दुई कब नहीं है, दुई नियम नहीं है ना ना ना, एक ही प्रकार के नियम दोनों का। प्रकृति का मतलब द नेचर, द डायरेक्शन in which the nature behaves, the way nature behaves. नेचर को तुम ये दोगे तो ये मिलेगा। वो हमें जीवित रखता, हम उनको जीवित रखते हैं। साथ साथ प्रकृति का जो नियम है वही भगवान का नियम, अलग नहीं है कुछ। ना ना ना, अलग नहीं है। हमारे शरीर भगवान के नेचर का बना हुआ है। क्या चाहता हमारा शरीर? अच्छा पुष्टिकारक भोजन, समय से जागना, समय से भोजन करना, समय से हर एक काम को करना, प्रकृति का नियम। सुबह जागो, नहीं तो अगर जागना चाहे तो रात के जागोगे, दिन में सो जाओ। लोग कहेंगे तुम उल्लू होगा, ठीक है। प्रकृति क्या बनाई है? क्या बनाई है प्रकृति? ईश्वर ने क्या बनाई है? रूम में एक भी लाइट्स नहीं होने चाहिए, डार्क होने चाहिए। डार्केस्ट रूम यू शुड स्लीप इन। क्योंकि अगर आपके शरीर में, पैर में भी थोड़ा सा लाइट लगता है तो आपके वो सेल्स जाग रहे हैं, वो सेल्स आपके बॉडी के जाग रहे हैं, उनको नींद नहीं आ रही है। Every cell of our body needs rest. इसलिए डार्कनेस बनाई रात को। क्या संसार ईश्वर ने बनाया। वही अमृत की घड़ा अंत में निकली मथन करते के समय, वही अमृत की घड़ा अंत में जब मथनी की है तो क्या निकला? अमृत निकला। और धन्वंतरी होकर सभी को बांट दिया। देवता धन्वंतरी को देखते रह गए, माता को देखते रह गए। और अचानक से कोई इधर उधर बैठ गया तो क्या किया उन्होंने? उनको भी अमृत बांट दिया देवताओं के। लाइन में बैठे रहना। और वो क्या हो गए? दौड़ के जब सिर धड़ से निकाला तो राहु केतु हो गए। राहु केतु हो गए। ये अमृत की कथा, जीवन की कथा, हम कल शरीर के मथन की कथा कह रहे थे। ये शरीर के, बुद्धि के, हमारे ज्ञान की, हमारे सोच की, हमारे विचार की मथन है। ये मथन है, करे कि नहीं करे, इस काम को करे कि नहीं करे। एवरी टाइम वो मथन चलता है हमारे बुद्धि में। शरीर के समुद्र के मथन पढ़ लेने से आप इतिहास जानेंगे, आप लिटरेचर जानेंगे, आप स्टोरीज जानेंगे, लेकिन वो कथा नहीं जो हमारे जीवन से संबंधित हो। कथा की एक एक शब्द हमारे जीवन से संबंधित होना चाहिए, हमारे जीवन को प्रोत्साहन करने चाहिए, हमारे जीवन को शिक्षा देने चाहिए, हमारे इंटेलेक्ट में, ज्ञान में। और जब ज्ञान में हमारी ठीक सही पवित्र ज्ञान रहेगी, तब हम हमारी बुद्धि ठीक होगी,
ज्ञान is intellect. Buddhi is the wisdom to differentiate what is right, what is wrong. बुद्धि वो काम करती है. The application of education is wisdom. The product of analyzing your the education is wisdom. That's why every time I say, paper certificate is important, but if it doesn't breed wisdom, there's something wrong. कर पढ़े कुछ, पढ़ लिख लो खूब अच्छा से, खूब पढ़ना जरूरी. मैं नहीं कहता पढ़ना नहीं जरूरी, खूब अच्छा पढ़ो, खूब पैसे कमाओ, खूब मेहनत करो, खूब परिश्रम करो, बढ़ते रहो, रुकना मत. घोड़े की तरह चलते रहो जीवन में. इस देश का कितना अच्छा कानून भी देखो है. एक बूढ़े को हमने उठाने लगा, उन्होंने कहा मत छूना, मुझे मत छूना. शायद किसी दिन में कहा होगा, शायद कभी कभी कथा 2 बार कह देते, क्षमा करेंगे. बोले मत उठाना मुझे. अरे हमला आप गिर गए, हम उठाते. नहीं, यू डोंट हैव टू. और गिर गए व्हील चेयर से नीचे. तो उन्होंने कहा मुझे, तुम जानते हो तुम मुझे छू नहीं सकते, अगर छूओगे मैं तुम्हें सू कर दूंगा, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम कौन हाथ पकड़ के कैसे उठाना एक व्यक्ति को. अगर कुछ तकलीफ हो गई, that's why we ask permission, भैया can I you need help, I can pick you up. लेकिन हमारी आदत क्या, दूसरों को मदद करो तो जल्दी से, पैसा से नहीं, पैसा से दूध पे सोचो, पैसा से सोचो कहीं छोड़ दिया पैसा, यहाँ थोड़ा मंदिर में दान कर दी, थोड़ा से पैसे, उसके लिए धैर्य से सोचो, धैर्य से सोचो. और सब पैसे जल्दी से मत. नहीं, अच्छा विचार है, किसी को मदद कर देना, उठा देना, तो बड़ा अच्छा विचार है. वो अमृत है जीवन का, मनुष्य के जीवन का वो अमृत है. मानव जीवन बहुत दुर्लभ, बहुत दिन नहीं बचे, बहुत दिन, थोड़े दिन बचे हैं. 19 बरस और 7 महीने और 2-4 दिन हमारे बचे हैं, बस उतने ही बचे. और कितना ज्यादा जी लिया, 72 बरस जी लिए हम. क्या किया, कितना किया हम, कुछ खास किया नहीं. हम तो भगवान से कहते जल्दी ले चलो, फिर से जन्म दो मनुष्य के प्रभु, फिर से मनुष्य के जन्म दे देना, ताकि कुछ करें, कुछ करें हम. इसलिए अमृत निकला, समुद्र का मथन हमारे बुद्धि का, हमारे ज्ञान का, हमारे शरीर का मथन है. हमें आज दिल करता छोटे छोटे बच्चे जो हैं वैसे हो जाए, और थोड़ा बुद्धि इसी तरह के है. बड़ा कठिन है ना, बुद्धि चाहते ऐसा रहे और उतना छोटा बच्चे रहे. क्या क्या कर डालेंगे दुनिया में, कितना काम कर डालेंगे. ये बच्चे जो पाठशाला में पढ़ते हैं, उनके जीवन में, उनके संसार में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज. क्या कर सकते हो तुम, क्या बन सकते हो तुम. कभी हार मत जाना, तुम्हारे पास रखा है ऐसे, जाओ, जो कुछ करना चाहो करो. आजकल के जो बच्चे, उनके जीवन इट्स बियॉन्ड, क्या कहते हैं जीवन, क्या गोल होना चाहिए. कार्तिक महाराज, इंफिनिटी एंड बियॉन्ड, इंफिनिटी एंड बियॉन्ड. वो गोल होना चाहिए, गोल बड़ा बनाओ, जीवन में गोल बड़ा बनाओ. अमृत है, अमृतमय जीवन का ऑब्जेक्टिव बड़ा बनाओ, इतना बड़ा बनाओ. जानते कितना बड़ा, जितना पहुंच नहीं सको उतना बड़ा बनाओ, और पहुंचने की कोशिश करो. और अगर रास्ते में रुक गए कहीं, कोई बात नहीं, कोई भारी बात नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, फिर से कोशिश करो. फिर रुक गए, फिर से कोशिश करो. अरे 20 बार रुक जाओ, छोड़ना मत.
हताश होना ही मरना है, हताश होना ही मरना है। लेकिन फंस मत जाना, इसमें फंस मत जाना। पैसा जरूरी है, ये मत बोलना हाथ के मैला पैसा, तो मैला चीज से प्रसाद खरीद के लाए हैं। कभी लोग बोलते हाथ के मैला, नहीं 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 भैया, धन लक्ष्मी है, पैसा भी लक्ष्मी है, लक्ष्मी। वो तो मीडिया ऑफ एक्सचेंज बन गया कि आप बोल दो हम पैसा देंगे। इसको मैला मत कहना, परिश्रम करो। मैला कब होता है? जब अधर्म की पैसा होती है, तब वहां कल जो चला जाता है। अधर्म से, छल कपट से। जहां छल कपट है वहां ईश्वर नहीं रहता। जहां पे ठग विद्या है वहां पर ईश्वर नहीं रहता। जहां पर अभिमान है, घमंड है कि मेरा है, वहां पर ईश्वर नहीं रहता। मोही कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कहीं एक जगह पर मैंने कह दिया किसी लोगों से कि भैया जो मूर्ति रखा हुआ है मंदिर में, कह दिया वो मूर्ति में भगवान नहीं है बच्चा। बोले बाप रे बाप, तुमने ऐसी बात कह दी, इतनी भारी भारी मूर्ति रखी हुई है। हमने कहा नहीं है उसमें। बोले क्या साबुत तुम्हारे पास? हमला यहां पर छल कपट है। कहीं कहीं छल कपट होता है, जानते हो? मंदिर में झगड़ा सुना के दिन, बहुत झगड़ा, बहुत झगड़ा, बाबा बहुत बाबा, कुर्सी मांगे, कुर्सी मांगे, पीपल मांगे, प्रधान बने। वहां प्रधान रहेगा, हम प्रधान रहेंगे, बस हम ये आगे साल फिर हम प्रधान रहेंगे। एक भैया तो अपन सब परिवार के मेंबर बना के बोले हमें वोट देना, और हर सब वही जीत जाए। और दूसरे परिवार के इसके देखो तुम मेंबर बनने लायक है कि नहीं, ना इसके नहीं बना, ये वोट दी कि नहीं, ये वोट नहीं दी, इसके मेंबर नहीं बना। एक मंदिर में ऐसे चलता है, छल कपट, वहां भगवान नहीं रहता। मां से पूछ लो, जहां छल कपट है भगवान है, तुम उसमें रहोगी अगर छल कपट करें हम? ना 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 नहीं। मोही कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जितना ऊपर उठ जाओ, जितना ज्यादा धन हो, जितना जायदाद हो तुम्हारे पास, जितना ज्यादा विद्या हो, फल भारण नबी बिटप सभा, रहे भूमि नियराए, परोपकारी पुरुष जमी, नवाई सुसंपत्ति पाए। अरे रहीम से सीख लो, दो सबको, लेकिन आंख में आंसू। लोग हमें धन्यवाद दे रहे, ईश्वर को धन्यवाद दो, हमें नहीं। ईश्वर को धन्यवाद दो। आदर सम्मान, सभी का आदर सम्मान। सब देखें हम इसे आ रहे हैं, सब जाने इसे हम आ रहे हैं। कभी कभी लोग इंट्रोडक्शन करते हैं तो कहते हैं ये व्यक्ति इतना बड़ा है, ये इसे वैसे। हम पूछते भैया क्या किया, किसी के लिए कुछ किया कि नहीं, कुछ परोपकार किया कि नहीं किया? अगर परोपकार नहीं किया है तो हम पूजा करते, कल हम कह रहे थे ना, हम अगरबत्ती घुमा रहे, पुण्य कर रहे हैं। ना 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 ना, पुण्य नहीं है। वो अगरबत्ती घुमाते 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 मन में आ जाए, अरे वहां से कोई हमें कह रहा था कि कुछ धन भेजा देना, चलो जाओ धन भेजा दो, 100 डॉलर भेजाओ, 200 डॉलर भेजा, पीछे भेजा दे थोड़ा सा, इसको दे दो, उसको दे दो। लेकिन एक बात और है, सही जगह पर देना, सही जगह पर देना। ये मत कहना कि वो जाने, उसका काम जाने, हमसे कुछ लेना देना नहीं है। अगर तुम्हारा धन लेकर वो जाए और पाप करना शुरू कर दे, कुकर्म करना शुरू कर दे, अच्छे काम को ना करे, तुम्हारे धन से नास्तिक काम शुरू कर दे, तुम्हारे धन का बरकत घट जाएगा। इसलिए सभी को दान नहीं देने चाहिए, सभी का चरण नहीं छूने चाहिए।
किसका चरण छुएं? कैसे लोगों का चरण छूना चाहिए? मां का चरण छुओ पहले। सबसे बड़ी आशीर्वाद मां दे सकती है। पिता से ज्यादा बड़ा आशीर्वाद मां दे सकती है। मां का आशीर्वाद, क्योंकि पहला गुरु है ना। पहला गुरु जानते कौन है? मातृदेव भव तब पितृदेव भव। माता पहली गुरु है। पहला गुरु मां। मां का आशीर्वाद। जितने माताएं हैं सभी का आशीर्वाद, सभी माताओं का आशीर्वाद। क्योंकि सभी माताएं का एक ही लक्ष्य होता है कि हमारे बेटे हमारे बेटी उन्नति करें। कोई मां नहीं चाहेगी कि हमारा बेटा कुछ गड़बड़ करे। कितना गड़बड़ भी बेटा करे, मां क्या कहेगी? बेटा हमारा बहुत अच्छा। कुछ गड़बड़ करता, अरे वो धीरे धीरे सुधर जाएगा, अभी बच्चा। मां का शब्द है। पिता कहेगा डंडे लगा उसको। मां का सबसे बड़ा आशीर्वाद तो मां का होता है। मां जो रक्षा करती है, जो पालन करती है, जिसके अंदर में मन में भावना है कि बेटा प्रगति करे। आशीर्वाद। इस तरह से आगे चलकर जड़ भरत की कथा आती है। जड़ भरत, भरत की कथा आती है। ऋषि ऋषभ के पुत्र है भरत। मुनि ऋषभ के पुत्र हैं भरत। और भगवान की पूजा पाठ के बहुत लगन था, बहुत अच्छा लगन था उसको। भगवान की भक्ति में इतना बड़ा भक्त। पिता ने कहा तपस्या करना चाहते हो जाओ। पिता का वचन सुना, चला गया भरत तपस्या करने। भागवत में कथा आती है कि 3 बार जन्म लिए, नाम एक ही था, उसी नाम से प्रचलित। पिता का वचन सुना, बोले तपस्या करें, चले जाएंगे। हम चले गए तपस्या करने। नदी के किनारे बैठकर कुटिया बनाकर तपस्या करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तपस्या करने लगे। कुछ दिन बीत गए। एक दिन घटना हुई, उसी राह से एक हिरण, गर्भवती हिरण, किसी कारण से शेर या कोई जानवर जान बचाने के लिए या तो इस नदी से ऊपर कूदने की कोशिश की, और जैसे ही कूदी वो हिरण, बच्चा जन्म दे दिया और पानी में गिर गया। और भरत तपस्या करते हुए देख लिया, अरे हिरण, अरे बच्चा रह गया। हिरण चली गई। सोचने लगा अरे इसका प्राण चला जाएगा, और हम देख रहे हैं। कूद पड़ा पानी में, दौड़कर जाकर बच्चे को उठाकर लाया, हिरण के बच्चे को। दूध पिलाया, थोड़ा कुछ पानी उन्हें दिया, पूछा पाछा थोड़ा, अपने कुटिया में एक कोने में रख दिया। बड़ा भारी भक्त था, बहुत विद्वान था भक्ति में, लेकिन हिरण को पकड़ कर लाया बच्चे को और वहां पर रख दिया। और रोज उसको पानी देवे, दूध देवे, उसको गर्व रखे। अरे बच्चा माता नहीं इसका, हम सेवा कर देंगे। धीरे धीरे बच्चा को देखते 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 जानते हो क्या हुआ? लगाव लगने लगा।
बच्चा थोड़ा कुछ आवाज करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, बच्चा को हो जाए मंत्र छूट गई, भूल गए कि हम क्या कर रहे हैं। अरे इतना विद्वान तपस्या करने गया था पिता के वचन पर, लेकिन एक हिरण के बच्चे थोड़ी सी आवाज की, उसको दौड़कर पानी देता। बस धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे। मैं हर समय इस बात को स्ट्रेस करता हूं, बच्चे, if the kids are playing too much with the computer games and all that, they are putting their life into trouble. They'll get into problem. जानते हो क्यों? क्योंकि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे उनका मन उस तरफ फंसेगा, धीरे से फंसेगा, धीरे से फंसेगा। कोई भी व्यक्ति कोई बुरा आदत पकड़ा हो, उनसे कहो, उनसे क्यों इस काम को कर रहे हो, छोड़ दो इस आदत को, इस आदत को छोड़ दो। अगर नशा करता हुआ तो कहेंगे भगवान शिव भी नशे में। बात बता दो, अरे धर्म को जिधर चाहो उधर घुमा दो भैया, अपने मन की बात बता दो। और भगवान शिव कभी नशे में नहीं रहे, नेवर। उसका जो नशा था उसको लोग नहीं जानते। अब भगवान शिव कह रहे हैं, बुद्धिम लुम्पति यद द्रव्यम मदकारी तदुच्यते। बुद्धि नाश हो जाती है नशा करने से। लुम्पति का मतलब नष्ट हो जाता है, और जब कुछ नष्ट होकर फिर से बनता है, इट इज नॉट द सेम, इट्स नॉट द सेम, इट्स अ लिटिल बिट डिस्टॉर्टेड, थोड़ा कमजोर हो जाता है, थोड़ा कमजोर हो जाता है। इसलिए क्या किया, हिरण के बच्चे के पीछे भागने लगा, उसके भगते भगते। जानते हो क्या हुआ? वो तो हिरण है, एक समय आएगी वो हिरण को पहचानेगा, और हिरण को पहचानते हुए वो चला गया हिरण के साथ में। अब भरत को बड़ा दुख हुआ, बहुत चिंता हुआ, सोच हुआ उसको, अरे हमारा हिरण चला गया। नहीं कहेंगे ना, हम नहीं कहेंगे, शायद कुछ लोग को ठेस पहुंच जाए ना। पंडित ने ऐसे कह दिया मुझे, मैं तो कुत्ता को इस तरह से पालता, इतना साल बर्बाद कर दिया। भरत ने सोचा कि अब जीवन में कोई लाभ नहीं है, हमें जीवन बदलने चाहिए। लेकिन क्या हुआ, हिरण के चिंता में उसको हिरण का जन्म हुआ, हिरण बन गया। अंत वक्तु फलम तेसाम तद भवते अल्प में गुसा। अंत समय में तुम जो याद करोगे वही तुम बनोगे, वही तुम्हारे साथ ज्यादा जाएगी। और अंत समय में जानते हो क्या बोलोगे तुम? हम आपसे कह रहे हैं, अंत समय में तुम वही बोलोगे जो तुम सारे जीवन में करते आए। ये मत बोल देना मैं अंत समय में ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहेंगे, ना मुख से निकलेगा नहीं, ना झूठा बात है, निकलेगा नहीं, शरीर थक जाएगी। एक व्यापारी था, जानते हो, एक व्यापारी था, वो सोचा कि चलो हमारे व्यापार में बहुत टूटा हो गया, बहुत कोई लाभ नहीं, व्यापारी हमारा घटते हम तो जाते समाधि लेने, हम तो तपस्या करने जाते हैं, चाहे किसी गुरु के पास, विद्वान सज्जन गुरु को कोई हो, पंडित हो, ब्राह्मण हो, कोई विद्वान सज्जन हो, उनके पास जाएंगे। अब तो त्याग दिया हमने सब, जाते उनके पास, गए गुरु के घर, गुरु आश्रम में रख लिया, चलो भैया रहो यहाँ पर, हम तो छोड़ के त्याग दिया सब। बोले बहुत अच्छा। तो उनको सिखाना शुरू कर दिया, उनको बतलाना शुरू कर दिया, देखो हाँ बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम वसुदेव सुतम देव, ओम नमः शिवाय, हरि ओम सती शिवाय नमः। कोई मंत्र बोलना शुरू कर, बस
बोले ठीक, अच्छा बोले। फिर बैठ जाए जब गुरु के साथ में सत्संग होने लगे तो बोले अच्छा गुरु जी एक बात बतलाओ, कैसे हमारे ये जो हमारा व्यापार चल रहा था घट गई कैसे? अरे तुम वही फंसे हो अभी भी, उसको छोड़ दो भैया, इसको छोड़ दो, इसमें तुम तो छोड़कर चले आए हो तपस्या करने, तुम तो त्याग दिया संसार को। ओ हाँ हम तो त्याग, हम तो त्याग। फिर ओम भूर्भुवः स्वः सिखाना शुरू किया तो बोले थोड़ा कुछ बोले। फिर बोले अच्छा गुरु जी कोई और चीज यहाँ पे चाहिए आपके आश्रम में, हम सकता बना दे, हम बहुत कारागरी है। तो बोले कौन चीज को बना, क्या करोगे? बोले कुछ उससे धन आ जाए। अरे फिर तुम व्यापार चलना चलाते हो, तुम व्यापार में फंसे, इतना फंस गए ना, इतना फंस गए, इतना ज्यादा, तो इन्होंने भेजा तुम चले जाओ यहाँ से, तुम नहीं बन पाओगे, तुम संध्या नहीं कर सकते, तुम समाधि नहीं लगा सकते, तुम चले जाओ। तो नहीं बन सकेगी। उन्होंने बोला अच्छा अब से तो अकस्मात उसी समय में अर्थी जा रही थी। अर्थी जानते हैं, किसी की मृतक शरीर जा रहा था। तो गुरु ने सोचा ये अच्छा मौका है, ये अच्छा मौका है। अरे आओ व्यापारी साहब आओ यहाँ हमारे साथ, चलो और चलो, इनकी अर्थी जा रही है। क्या हुआ? यहाँ समाप्त हो गए। हाँ हम जानते हैं तो समाप्त हो गए, चलो अर्थी देखो, चलो वहां। जब वहां अर्थी पर रखे शरीर और आग लगा दी उसमें, तब भगवान ने कहा, ऋषि ने जानते हो क्या कहा? मुनि ने कहा देखते हो शरीर जलकर राख हो गई, संसार में कुछ नहीं है, जो आया है एक दिन चला जाएगा। अच्छे कर्म ईश्वर से जुटकर जियो, नहीं तो बेकार हो जाएगा शरीर। बोले गुरुजी हमारे ख्याल से अगर हम लकड़ी के व्यापार करी तो यहाँ बहुत लोग जरिए। अरे पागल, इसके बुद्धि में नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें फंस गए वो अब लकड़ी के व्यापार करें मांगे और लोगों को चलाने के लिए। देखिए कैसे फंस जाता है। दुकान जानते, दुकान पर कौन था? कहानी सुनाई कभी कभी, बतला कि नहीं? दुकान दुकान पर कौन था? एक बूढ़ा था, बड़ा भारी व्यापारी था। जड़ भरत इसी तरह से फंस गया, इसी तरह से फंस गया। बड़ा व्यापार था उसका, बड़ी अच्छी तरह से चलता रहा, बेटे बहुए सब अच्छी तरह से। जब बूढ़ा हो गया, खाट पर पड़ा है, करहा रहा है, जाने का समय हो गया, आंख से दिखाई नहीं दे रहा, कान से सुनाई नहीं दे रहा, बहुत कम, धीरे धीरे हमारे इंद्रियां समाप्त होती चली जाएगी, शरीर समाप्त होता चला जाएगा। उस समय भी आत्मा सूक्ष्म, अच्छा शक्ति है उसमें, अगर चाहो तो। लेकिन इस व्यक्ति का क्या हुआ? अब बोले बेटा बेटा बेटा, बड़े बेटे आए, बोले हम बेटा, पिताजी हम तो यही आपके चरण दबा रहे हैं। अरे बेटा बहू कहाँ? बोले बहू पैर, आपका पैर दबा रही है, चरण दबा रही है आपके। ओ अच्छा, हाँ बेटा अच्छा। और छोटे बेटे कहाँ हैं? छोटे बेटे आपके सिर दबा रहे हैं। और छोटी बहू? बोले छोटी बहू आपका ये हाथ दबा रही है, कंधा दबा रही है। पिताश्री हम लोग यही है। बोले सबको यही है, वो जो छोड़ जिसका विवाह नहीं हुआ वो बेटे भी यही है। बोले हाँ सब हम लोग घर भर यही है। बेटा दुकान पे कौन है? अरे बाप रे, मृतक आत्मा जाने वाली है, उसको दुकान की पड़ी है। यही हालत होगी मनुष्य की, तुम फंसे रहोगे। ये मत सोचना, ये मत सोचना कि मुख से ओम नमः शिवाय निकलेगा। तुम्हारा जीवन जिसमें बीतेगा, तुम्हारा मति जिसमें रहेगा, वही में तुम बंध जाओगे। भरत ने हिरण का जन्म ले लिया, हिरण के बाद में एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
हिरण बना। कुछ दिन जीवन बीता, बूढ़ा हो गया, हिरण का बहुत उम्र नहीं रहता है, उनका मृत्यु हो गई, वो मर गए हिरण। लेकिन बहुत पुण्य किया था पिछले जन्म में, इस कारण से उनको एक ब्राह्मण के घर में जन्म हो गया, भरत का। तो पिता ने बहुत सोचा कि इसको देखो बड़ा अच्छा ज्ञानी व्यक्ति है, इसको हम पंडित बना देते। लेकिन उस भरत के उस बेटे को जो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था, उसको यादाश रही पिछले जन्म में क्या रहा। वो बोले ना ना ना, हम नहीं बनना चाहते, ना हम पंडित नहीं बनना चाहते। बोले ओम भूर्भुवः, थोड़ा सीखो मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सत्, ओम भूर्भुवः, ऐसा ही करे, नहीं माने। बोले अब की हमें अगर ये बना देंगे पंडित, फिर वही फंस जाएंगे हम। अब की बार हम नहीं फंसना चाहते, अब की बार कुछ भी हो जाए हम उसको प्राप्त करके रहेंगे। बस घर पर रहे, कुछ काम धंधा नहीं, कुछ नहीं। अपने बड़े भाई के साथ रहते रहते जानते हो क्या हुआ। फिर उनके भाई ने कहा तुम कुछ काम नहीं करते, बड़े निकम्मा हो, तुम क्या करो, तुम जाओ खेत में हमने अनाज बोई है, तुम जाके चिड़िया देखो कि अनाज खा लेंगे ना, तो चिड़िया, तो उसको खेत में कर दिया। भरत को खेत में भेज दिया, कुछ काम करो घर में, बिना काम के निकम्मा बेटा निकल जाए, कितना मुश्किल रही ना, कुछ नहीं करे। तो क्या किया उन्होंने, खेत में जाकर चिड़िया आते हैं और दाना खाते हैं, और जानते हो क्या बोलता है, राम के चिड़िया राम के खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। ये तो राम के चिड़िया है और राम के खेत है, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। सांझ हो गई, भाई आए, बोले अरे अनाज क्या हुआ, बोले चिड़िया खाए। बोले तब हम तुमके बता रहे हैं कि चिड़िया को खदे देना, अनाज नहीं खाए ले, और तुम राम के चिड़िया राम के खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। तुम बहुत गड़बड़। दूसरे दिन जानते हो क्या कहा, वो कहा इसको बतला देते हैं कि जाकर खेत में जो अनाज बोए हैं उसमें घास है, उसमें थोड़ा घास कुदारी निकाले, इसे खोदे, घास समाप्त करें। तो दूसरे दिन भरत ने क्या किया, वहां जाकर खोदना शुरू किया। खोदते गए, सांझ को भाई जी आए, एक अच्छी कुआं तैयार है, बड़ा कुआं खोद दिया। अरे तुमने ये क्या कर दिया, अरे तुम कह रहे थे खोद देना सब, हमने घास कहा था, घास निकाल देना। देखिए अब फंसना नहीं चाहता संसार। तो क्या हुआ, भरत का जंगल देश के राजा जा रहे थे और चार भागा पे, चार जने पकड़े हैं कंधा पे, और वो बैठा है, देखता प्रजा कैसे चल रहा है, जंगल देख उसका राजा। तो रास्ते में जाते हुए, जानते हो भांगा कैसे होता है, बहन जी गई है वैष्णो देवी मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर में ढोते हैं ना, चार जने लगा लेते भांगा, और कितना पहाड़ 12 किलोमीटर से दूर पहाड़, अब इससे जाते रहो, वो नीचे रास्ता नहीं है, फ्लैट रास्ता नहीं, वो सीधे ऊपर से जाए रास्ता 12 किलोमीटर से। वो बांधा कंधे पे लगा। तो एक राजा जा रहा था, तो भरत भी वही रास्ते से जा रहे थे। एक जो चला रहा था उसके पीठी में दर्द होने लगी, तो क्या किया, बोले तुम चले आओ यहाँ, वो तो राजा है, किसी को कह देता, लगाओ यहाँ, इसको नाथ दो इसमें। तो भरत एक कोने में लग गया, और 3 और हैं, अब चल पड़े, उसको कंधे में लेकर जा रहे हैं, और भरत कूद जाते हैं, ऐसे थोड़ी दूर चलते हैं, फिर कूद जाते हैं, राजा हिल रहा, राजा गिरने वाला हो जाता है। ले मूर्ख, शरीर तुम्हारा कितना बड़ा है और तुम इतना लेकर नहीं चल सकते, क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम्हें दंड मिलेगा। फिर कूद जाता, अरे
क्या किस लिए कर रहे हो ऐसे? बड़े चींटियां नीचे हैं, चींटी मर न जाए। उनको देखकर बोले साधु चले भुइया भुइया चींटी बराएंगे। चींटी बरा कहीं चींटी न मर जाए कि कुछ मर न जाए। तो राजा उतरा, इसको हम दंड देते हैं। क्या अब तुम्हें दंड मिलेगा? तो भरत ने कहा दंड किसको दोगे? दंड तुम्हें मिलेगा, दे दो। मेरे पास तो, मैं तो शरीर है नहीं हमारा, हमारा तुम शरीर को दंड देखो, मुझे दे सकते हो? राजा को अचंभा लगा, ये बात क्या कर रहा? वो कहने लगा मुझे तो तुम मार नहीं सकते, हम तो अजर अमर हैं। नैनम छिन्नति सहस्राणि नैनम दहति पावका न चैवम कलयन्ति आपो न शोष्यति मारुता। कोई विनाश नहीं कर सकता मुझे, शरीर को मारो, मार दो। तब राजा को चेत हुआ, देखो ये तो बड़ा ब्रह्म ज्ञानी है, बहुत बड़ा ज्ञानी है। उनको बोला निकालो इसको भैया, इसको निकालो, ये ठीक नहीं। वो निकला, फिर चला वन की तरफ जा रहा है। तो माता की आशीर्वाद हुई, उसको मोक्ष प्राप्त हुआ, मोक्ष प्राप्त हुआ। कुछ कथा में आता है कि कुछ लोगों ने उनको बलि देना चाहा जंगल के लोग से, तो उन्होंने माता प्रकट हुई इत्यादि। लेकिन जो बलि देने का है, हमारे सिद्धांत के मुताबिक, हम जहां तक वेद में देखे हैं, भागवत इत्यादि, भगवत गीता में देखे हैं, अहिंसा धर्म का एक अर्थ है। अहिंसा, किसी को दुख नहीं हो, पाप नहीं करे। तो इसलिए वो हम कहीं पाए नहीं, कहीं कहीं अभी भी आज भी लोग करते हैं जगह जगह भारत में, जो बलि देते हैं और वो सब काम करते हैं। और हम जहां तक हम देखें उसमें वो तो पाप है, कैसे तुम दे सकते हो? और जितने देवी देवता हैं सभी वे ईश्वर के, ब्रह्म की शक्तियां हैं। It should be consistent to the Vedas, values of the Vedas. कोई भी पुस्तक आप पढ़ें, सभी में बात सिद्धांत वही बतलाने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भगवत गीता कहे कि तुम सोच मत करो, किस बात की सोच कर रहे हो, क्या तुमने लाया था। गीता की सार कहती ना, क्या तुमने खो दिया। गीता कहती है सोच मत करो। रामायण क्या कहती है? सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय ले लीना। सोचिए वयस कृपन धनवानु, जे नयति शिव भक्ति सुजानु। ये बताती सोच करो। तो हम देख रहे थे भगवत गीता की कोई बात की चिंता नहीं करे, सोच नहीं करे। और रामायण कहती सोच करो, तो कुछ निरीक्षण करे हैं। रामायण कहती है सोच करने वाले वस्तु हैं। सोचिए विप्र, विप्र का मतलब पंडित, विद्वान सज्जन। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, जो धर्म के विरुद्ध काम करता है, जो वेद के सिद्धांत को नहीं मानता है, जो रामायण भागवत की सिद्धांत को नहीं मानता है। इसलिए जब कभी आप पढ़ेंगे जहां पे कुछ कुछ बातें विपरीत आती है, it's contradicting one another. If you are contradicting the values, which is the eternal truth of the nature, the God's creation, there's something wrong with it. The values don't change. The ethics and the principles don't change. They never change. They will never change. जो प्रिंसिपल से जो सिद्धांत है, जिसको हम सिद्धांत कहते हैं,
तो कहती है, रामायण कहती है कि विप्र अगर धर्म के विरुद्ध चलता है, उस पर सोच करो। सोच के मतलब है विचार करो और निर्णय लो क्या करने चाहिए। निर्णय लो क्या करने चाहिए। निर्णय लेना चाहिए, कदम लेना चाहिए। कोई गलती करे, बोलो भैया ये तो गलती है, तुमने गलती की है। कोई भी हो, कोई कितना बड़ा हो। प्रहलाद ने अपने पिता को कह दिया तुम गलत हो, पिता को तुम गलत हो। तो इस तरह से भरत, जड़ भरत का जो था, उसी जड़ भरत के नाम से भारत नाम पड़ा हुआ है, जानते हो? भारत नाम उसी जड़ भरत से पड़ा। और उसका जड़ भरत क्यों कहते रहे? क्योंकि वो लिप्त हो गए थे उस समय, अवगुण में लिप्त हो गए थे। इसीलिए धीरे धीरे तुम फंस जाओगे। और फंसने के कोई यार्ड स्टिक, there's no yard stick to measure. If a child is 10 years old and he is forming some bad habit, and after 15 years or 5 years, you ask him, what have you become? There is no yardstick to measure. Nobody can measure the difference between 10 years and 15 years. तुम कुछ देखोगे, कुछ बदल गया है. If you are very careful, good qualities and bad qualities, there is no yardstick to measure. इसलिए बच्चों को चाहिए, I am telling the future of the small kids, that if you are forming, if you are doing something repeatedly, repetitive, repeat करते हो, तुम बनते चले जाओगे। तुम वही बन जाओगे जो तुम रिपीट कर रहे हो। तो कोई बुरा आदत कर रहे हो, हम नहीं कहते गेम मत खेलो, खूब खेलो 15 मिनट बस, 15 मिनट गेम खेलो, ठीक है, अच्छा देख लो क्या है, जान लो क्या है। लेकिन तुम फंस जाओगे, इफ यू कीप डूइंग इट, तुम उसमें फंस जाओगे। और जब तुम फंस जाओगे फिर निकल नहीं पाओगे। आगे कथा में आती है, नारद की कथा आती है। नारद घूमते घूमते, कलयुग का प्रवेश हो गया था। हमने कलयुग की आगमन की कथा कही थी पिछले समय में। कलयुग का आगमन हो गया। नारद घूमते घूमते कई स्थानों पर गए, कई जगह पर देखा, और तपस्या करने की जगह, सब जगह कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव लोगों के ऊपर दबा रहा है। लोग की मति ठीक नहीं है, मति लोगों की ठीक नहीं है। वो करते हैं, ठीक है, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन थोड़ी सी बगल में स्वार्थ है, थोड़ा सी अभिमान, थोड़ा सी घमंड, ठीक नहीं है। तुम पुजारी भी बन जाओ, अच्छा काम में भी बन जाओ, उसमें भी मत बोलो कि मैं ही सबसे बड़ा हूं। मत सोचो तुमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। उस दिन मैं कह रहा था, मैं लोगों से हर समय कहता हूं, तुम जानते हो कितना इंपॉर्टेंट पर्सन हमें, कितना इंपॉर्टेंट पर्सन हमें, कितना ज्ञानवान व्यक्ति हमें, कितने विद्वान व्यक्ति हमें तुम सब जानते होंगे। बहुत विद्वान व्यक्ति है, बहुत अच्छा प्रवचन करता है, लेकिन जानते हो कितना है? अगर हम नहीं रहेंगे संसार ऐसी चलती रहेगी। कोई यहां पर बैठकर इससे अच्छा प्रवचन करेगा, मेरा होना कोई बड़ा बात नहीं है, विद्वान होना कोई बड़ा बात नहीं है, बड़ा भक्त होना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम रहो या ना रहो, ये संसार चलती रहेगी, एक से एक विद्वान निकलते रहेंगे। फंस मत जाना, ये मत कह देना कि तुम ही विद्वान हो, तुम ही अच्छे गायक हो, तुम अच्छे कवि हो, तुम ही अच्छे म्यूजिशियन हो। ये मत सोच लेना, हर समय सोचना हम तो होमलेस से भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेते हैं। जानते हो क्या कहते हैं? हे परमपिता परमेश्वर, इनमें जो स्मरण शक्ति है हमें भी दे देना, कि
सुबह 5 बजे उठकर हम बाहर ठंडे में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा सके। वो तो वही ठंडे में जीवन व्यतीत करते हैं, वो एक गुण है उनका। उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि निचते हुए। उत्तम विद्या अगर निज व्यक्ति में भी है उसको धारण करो। तजो तपावन ठौर से कंचन तजय न कोय। जैसे सोना मिट्टी पड़ी रहती है, फूंक कर उठा लेगा व्यक्ति, उसको छोड़ेगा नहीं। मिट्टी में किसी के पास भी कुछ न कुछ गुण है, बच्चों के पास भी कुछ न कुछ गुण है, उनसे भी सीखो। भगवान ऐसे बनाया, गॉड क्रिएटेड इट लाइक दैट। डोंट थिंक यू नो एवरीथिंग। यहां संसार बनाया हुआ और लोग अभिमान में डूब जाते हैं। लोग कहते मैं ही हाँ मैं कहता मैं ही हूं। मैं और तोर मैं माया, वही तो माया का जगह, वही माया, वही में कलयुग घुस जाती है। नारद घूमते घूमते देखा सब जगह अत्याचार हो रहा है, और जब ज्यादा अत्याचार देखा तो उनसे कौन मिला, कौन क्षमा करेंगे, समय हो गए। हम कथा को इसको हम फिर से अगली बार आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और हमारे जीवन को, बहुत अनमोल जीवन है, बहुत अनमोल, बहुत मूल्यवान। अनमोल का मतलब मोल नहीं, अनमोल तेरा जीवन ही गंवारा है, अनमोल तेरा जीवन ही गंवारा है, अनमोल तेरा जीवन कहीं जान निकल न जाए, कहीं जान निकल न जाए। गिनती की है ये श्वास, गिनती की है श्वास, इस ओर तेरी मंजिल, इस ओर तेरी मंजिल, जा रहा है तेरा हाथ जो दिया है उस हाथ जा चलेगा, उस हाथ जा चलेगा। कर्मों की है ये खेल, कर्मों की है ये खेल, फल आज पारा। कर्मों की है ये खेल, आज पारा। इस ओर तेरी मंजिल, इस ओर तेरी मंजिल, ममता के बंधनों ने
में सभी है साथी, कोई नहीं है तेरा, कोई नहीं है तेरा, तेरा ही मोह तुझको सबसे सताया, सबसे सताया। अनमोल तेरा जीवन, किशोर तेरा जीवन, किशोर तेरी मंजिल, किशोर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन, अनमोल तेरा जीवन, जब तक है भेद मन में, जब तक है भेद मन में, भगवान से जुदा है। जब तक है भेद मन में, भगवान से जुदा है। खोला जो दिल का दर्पण, खोला जो दिल का दर्पण, इस घर में ही रवा है, इस घर में ही रवा है। सुख रूप हो के भी दुख आज आ रहा है, सुख हो के भी दुख आज आ रहा है। किशोर तेरी मंजिल, किधर जाना है? किशोर तेरी मंजिल, किशोर जा रहा है। मोल तेरा जीवन, एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय, रुक्मणी व कृष्णचंद्र भगवान की जय, राधे प्रिय कृष्णचंद्र भगवान की जय। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय जय। उमादेश्वरी, जय उमादेश्वरी। आरती का हम तैयारी करते हैं। आरती कुंज बिहारी की, मेरे घर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, मेरे घर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, मेरे घर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजयंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला।
जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गावे भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती अम्बे तुम हो जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गावे भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी तारों दर पर टूट पड़ी माँ करके सिंह सवारी सोचो सिंहों की तू बलशाली अरे पूजाओ वाली दुष्टों के तू है ललकारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती अम्बे तुम हो जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गावे भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता भूत कपूत सहे है मरना माता सुनी को माता सब पर करुणा दर्शाने वाली सबको हर्षाने वाली नैया भंवर से उपारे थी ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती अम्बे तुम हो जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गावे भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना हम तो मांगे माँ तेरे चरणों में छोटा सा कोना सब पर अमृत बरसाने वाली विपदा मिटाने वाली सखियों के सर को संभारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती अम्बे तुम हो जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गावे भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती आदि शक्ति भगवती भवानी हो जग की हितकारी जिसने याद किया आई माँ करके सिंह सवारी मैया करती कृपा कृपाली रखती जन की रखवाली दुष्टों को पल में माता मारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती अम्बे तुम हो जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती अम्बे तुम हो जगदम्बे काली
साचे दरबार की जय। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगसारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हरि ओम इति पुष्पं समर्पयामि। नमो नारायणी नमो नारायण नमो नमः। मुरली मनोहर गोपाला मुरली मनोहर गोपाला मुरली मनोहर गोपाला मुरली मनोहर गोपाला गोविंद राधे गोपाला गोपाला
प्रभु मिल जाएंगे, 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 प्रभु मिल जाएंगे। प्रेम दिया धन हो, भक्ति सघन हो, प्रेम दिया घन हो, भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, 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 प्रभु मिल जाएंगे। हृदय में भाव हो, मन में इच्छा हो, हृदय में भाव हो, मन में इच्छा हो, आराधन का भाव हो तो मन खिल जाएंगे, वो मन खिल जाएंगे, मन खिल जाएंगे, मन खिल जाएंगे। प्रेम दिया घन हो, भक्ति घन हो, प्रेम दिया घन हो, भक्ति घन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। श्रद्धा की ज्योति हो, मन में न खोट हो, श्रद्धा की ज्योति हो, मन में न खोट हो, करुणा के स्रोत हो तो प्रभु श्री आएंगे, प्रभु श्री आएंगे, प्रभु श्री आएंगे, प्रभु श्री आएंगे। प्रेम दिया घन हो, भक्ति सघन हो, प्रेम दिया घन हो, भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे,
तो प्रभु हर्षाएंगे, प्रभु हर्षाएंगे, प्रभु हर्षाएंगे, प्रभु हर्षाएंगे। प्रेम दिए घन हो, भक्ति सघन हो, मन में लगन हो। प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। भजनों की बोल हो, भाव अनमोल हो, भजनों की बोल हो, भाव अनमोल हो, अर्चन बंधन हो तो प्रभु मुस्काएंगे, प्रभु मुस्काएंगे, प्रभु मुस्काएंगे, प्रभु मुस्काएंगे। प्रेम दिए घन हो, भक्ति सघन हो, प्रेम दिए घन हो, भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। नारायण धन हो, कवि में मगन हो, अर्जन बंधन हो तो प्रभु दर्शाएंगे, प्रभु दर्शाएंगे, प्रभु दर्शाएंगे, प्रभु दर्शाएंगे। प्रेम दिए घन हो, भक्ति सघन हो, ओ प्रेम दिए घन हो, भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। प्रेम दिए घन हो, भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, 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 प्रभु प्रभु मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। प्रभु मिल जाएंगे। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाम्, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यो मा अमृतं गमय। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाके प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु में तुझको रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। परमपिता परमेश्वर की सदा कृपा बनी रहे आप पर, और उनसे हम मांगते हैं किस वस्तु की, धन दौलत जायदाद संसार में प्रभु दीजिए जरूर, लेकिन उतना ही दीजिए जामे तुम समाए प्रभु। मैं भी भूखा ना मरूं और साधु भी भूखा ना जाए, उतना ही चाहते हैं प्रभु, और उससे आगे आपके चरणों का प्रेम चाहते हैं प्रभु। दुख तो है साथी हमारा, हमारे ऊपर दुख भी होगा, हम दुख भी चाहते हैं प्रभु, लेकिन उतना रहे जो हम सह सके प्रभु। असहाय दुख है, हमें नहीं, किसी को ना दे प्रभु। एक भूखे को भोजन, नंगे को वस्त्र और प्यासे को जल। हम आपके चरणों के प्यासे हैं प्रभु, हमें आपके चरणों की भक्ति दे। यही हमारी अभिलाषा, यही प्रार्थना। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणव क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति।
स्वस्तिर्भवतु।